एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है टोटल, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो में बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम राष्ट्रपति जो है वो क्या है, जो इसमें आर्टिकल्स आते हैं वो 52 से लेकर 61 तक आते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम सिटीजन या नागरिक होता है देश का। ठीक है, संवैधानिक प्रधान भी इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये भाग 5 में आता है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरेंद्र मोदी थे, राहुल गांधी की, रोहित ठाकुर। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे। तो ये भी आपने याद रखना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल जी हैं। कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए 52 से लेकर 61 तक है। जो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में है कि 52 में है कि 19 में है? तो किस में है? वो 52 में है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में आता है। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है। और इसमें पूछा गया है कि किस देश से लिया गया है। तो रूस से लिया गया है, जापान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है कि अमेरिका से लिया गया है? तो ये जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 75 में बोला गया है, आर्टिकल 60 में बोला गया है कि आर्टिकल 51 में बोला गया है? तो आपने याद रखना है ये जो है वो 75 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में कहा गया है? तो इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति होती है उसके बारे में कहा गया है? तो किस आर्टिकल्स में कहा गया था? 53 में कि 55 में कि 32 में? तो किस में बोला गया था? 53 में। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया है? एक तो हमने अभी पढ़ा कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 56 में कि आर्टिकल 54 में? तो ये किस में बोला गया है? आर्टिकल 54 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 55 में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे है ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में कहा गया है? आर्टिकल 55 में बोला गया है, आर्टिकल 53 की आर्टिकल 19 में बोला गया है? तो ये जो है वो 55 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, ओथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और वो आर्टिकल 60 में आता है कि 51 में कि 18 में? तो वो आता है आर्टिकल 60 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में? तो ये इस आर्टिकल्स में ये है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया वो कितनी बार बन सकता है? तो ये किस आर्टिकल्स में कहा गया था? मतलब जो एक व्यक्ति है वो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो आर्टिकल 53 में कि आर्टिकल 57 में कि आर्टिकल 58 में? तो ये जो है वो आर्टिकल 57 में कहा गया है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाता है? ओथ जो होती है वो प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कि राज्यपाल, की राष्ट्रपति। तो कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से इनको पढ़ लें जिससे आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? पढ़ा था हमने कि जो योग्यता तो होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने में, तो क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, या उपयुक्त सभी। तो क्या होती है? ये सभी होनी चाहिए। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, तो इसमें आएगा ये उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी, जो राष्ट्रपति भी बने थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, कि मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे? तो कौन थे? वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन चलाने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, राज्यपाल के, गवर्नर के? तो किसके पास होगी? ये राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1, 2, 3 या कितनी भी बार? तो हमने पढ़ा था कि कितनी भी बार चाहे एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अगर उसने राष्ट्रपति बनना है तो जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 35, 40 की 30? तो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसके पास देता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रपति होता है वो अपना जो त्याग पत्र है किसके पास देगा? ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, की राज्यपाल? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है। राज्यों पर राष्ट्रपति शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है? आर्टिकल 350, आर्टिकल 352 की आर्टिकल 356? तो ये आर्टिकल 356 के तहत चलाया जा सकता है राज्यों पर राष्ट्रपति शासन जो है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 52, 53, 54 की 56? तो किस आर्टिकल में चलाया गया है? तो 56। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? पुनः निर्वाचन जो है वो किस आर्टिकल में कहा गया है? 56 आर्टिकल, 57, आर्टिकल 58 की आर्टिकल 60? तो ये है आर्टिकल 57 में। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 58 में है, आर्टिकल 57 में है, आर्टिकल 56 में है, कि आर्टिकल 55 में? तो ये आर्टिकल 58 में है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, बाकी जो हमने इसमें क्वेश्चन किए वो भी हमने इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।